भत्ती का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, तीजे का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 10वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 20वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 40वें का हो वो भी नहीं छोड़ेंगे। जहां अभी दफन किया है गांव का खलीफा, कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करता है, सारे साहब खाना खाकर जाएं, खाना खाकर कोई भूखा ना जाए। और वहीं से किसी ने इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत आपको फाता भी देनी है, खाना भी है। इमाम साहब बचना चाह रहा है, यार आप खाइए। नहीं, खाना जरूर है, खाना पड़ेगा, तीजे का खाना पड़ेगा, 10वें का खाना पड़ेगा, 20वें का खाना पड़ेगा, 40वें का खाना पड़ेगा। अगर इमाम ने नहीं खाया, पूरी बस्ती के अंदर एक कोहराम सा है, लो भाई ये इमाम साहब आए हैं जो तीजे का नहीं खा रहे हैं, भक्ति का नहीं खा रहे हैं। और जैसे ही मंगनी का घर पे नंबर आए या फिर साहब दिन तारीख का नंबर आए, जब सारा सिस्टम खत्म हो गया, दस्तरखान मेज से उठा लिया गया, घर में किसी खातून को याद आई, अरे इमाम साहब को, तो सर पे हाथ मार के कहता, याद न रही, भूल गया, जल्दी से कल्लू मल्लू जाइए और जल्दी से इमाम साहब को बुला के ला। मुझे बताइए, आप आपसे पूछना चाहता हूँ, तीजा 10वां 20वां 40वां सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल हुआ, हुजूर ये बताइए तीजों के चनों के बारे में क्या हुक्म है? तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, लेना जायज। इतना ही समझना जितना समझाया जा रहा है, न ज्यादा समझने की कोशिश करना, न कम समझने की कोशिश करना, वरना मामला खराब हो जाता है। क्या फरमाया आला हजरत ने? लेना जायज। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, गरीबों का हक है, अगनिया को बचना चाहिए, मालदारों को बचना चाहिए, और मैं फकीर, मैं भी नहीं लेता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर कोई भत्ती का नहीं खाना चाह रहा है तो इमाम को क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो? मंगनी में तुम भूल जाते हो, शादी में तुम भूल जाते हो, 10वां तुम्हें याद है, 20वां याद है, 40वां याद है, यानी बिरयानी कोरमा। मुसलमान सिर्फ ये समझता है हमने कोरमा खा लिया मुसलमान हो गए, बिरयानी खा ली मुसलमान हो गए। नहीं नहीं, कोरमे से आगे बढ़ना पड़ेगा, बिरयानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुसलमान इसे नहीं कहते हैं। अब मुझे बताओ, जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा, तो दीन सीखोगे कहाँ? अल्लाह अल्लाह रहा जुमा। जानते हो जुमा क्यों कायम किया गया? जुमा इसीलिए कायम किया गया है ताकि शहर के या बस्ती के मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा हो जाएं और इमाम जुमा वो तकरीर करे जो कौम को जरूरत हो कि कौम इतनी पिछड़ क्यों रही है, कौम तरक्की कैसे करेगी, कौम में नशा क्यों है, हमारे दरमियान जुआ क्यों फैल रहा है, हमारे दरमियान सूद क्यों फैल रहा है। इमाम की जिम्मेदारी है जुम्मे में बयान करे। अगर किसी हसास मौजू पे अगर जिक्र चल रहा है, इमाम साहब सिर्फ 2-3 मिनट बढ़ा दे, अल्लाह अल्लाह, तो कभी इमाम साहब का चेहरा देखते हैं, कभी मस्जिद का घंटा देखते हैं, घूर घूर के देख रहा है, टिकटिकी बांध के देख रहा है, जैसे इमाम साहब ने इनके अब्बा की जमीन मार ली हो। मुझे बताइए, अरे भाई देखा इमाम साहब को, इन्हें तो टाइम की परवाह नहीं है, बोर्ड लगा है, जब यही टाइम की परवाह नहीं करेंगे तो और क्या करेगा? इसे नींद आ रही है, इसे घर याद आ रहा है, इसे खेत याद आ रहा है, इसे जानवर याद आ रहे हैं। मुझे बताओ, मगर उसके अलावा किसी पंचायत घर में या किसी बैठक पर पंचायत हो रही हो, पूरी रात गुजर जाएगी, किसकी बुराई, चुगलखोरी, गीबत, ये तमाम तरह की बुराइयां हमारी बैठकों पर मौजूद हैं। कभी नींद नहीं आती, कभी घर याद नहीं आता। अब मुझे बताओ, जब मदरसे में दीन पढ़ नहीं सकते हो, आप किताबें पढ़ नहीं सकते हो, जब आप जुमे में तकरीर सुन नहीं सकते हो, फिर ये बताओ दीन सीखोगे कहाँ? दीन सीखोगे कहाँ? अब जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। तो फिर याद रखो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दीन सीखने का जलसा है, जलसा। तो जरूरत है जलसे को सिर्फ नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, लोग जमा हो जाएं, जलसे में तादाद ज्यादा हो जाए, चंदा ज्यादा लेना है, नहीं नहीं। आज के दौर में जो जलसा हो रहा है, ये कोई जलसा नया नहीं है, जलसा बहुत पुराना है। मेरे नबी के दौर से जलसा हो रहा है, सहाबा के दौर से जलसा हो रहा है। और सरकार वो से पाक जहां मदरसे में पढ़ाते थे, पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। अल्लाह अल्लाह, अगर हम किसी को पढ़ाएं, मुफ्ती साहब किसी को पढ़ाएं, तो किसी को आलिम बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। सरकार वो से पाक अल्लाह अल्लाह, पीरों के पीर रोशन जमीर जब दरसगाह में बैठते हैं, तकरीबन 13 उलूम फनून, 13 सब्जेक्ट मदरसे में बैठकर पढ़ाते हैं। और पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं, पिलाते। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो
गौसे अब्दाल बना दिया। वो पीराने पीर मदरसे में पढ़ाते हैं, पिलाते हैं। अब मुझे बताओ, मगर उसके अलावा सरकार गौसे पाक जलसा भी करते थे। जलसे में 70-70 हजार लोग आते थे। जब जलसा होता था तो जलसों में डांस नहीं होता था, जलसों में नाच नहीं होता था। सरकार गौसे पाक तकरीर फरमाते थे और बड़े बड़े अल्लामा अपने हाथों में कापी और पेन से लिख के सरकार गौसे पाक के मलफूजात को लिखते हुए नजर आते थे। उनसे पूछा, तुम तो बहुत बड़े मुफस्सिर हो, तुम तो बहुत बड़े मुहद्दिस हो, लिख क्यों रहे हो? तो बड़े बड़े मुहद्दिस कहते थे, जो सरकार गौसे पाक की जबान से निकलता है वो किताबों में कहाँ मिलता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती कारिया कारिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गनीमत नगर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जलसा दीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस जरूरत यही है जो बेराह रवी है उसको खत्म किया जाए और सही मनहज और सही रास्ते पर जलसे को लाया जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग हंस क्यों रहे? ये कोई और मखलूक लग रहे हैं क्या आपको? तो हंस क्यों रहे हैं आप इनके नारे से? भाई इंतशार मत करो, ये गड़बड़ मत करो। संजीदगी से जलसा चल रहा है मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में, तो संजीदगी से चलना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी जागे या नहीं जागे? अरे जाग गए हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ए बच्चों, दीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। यहां हमें दीन सीखना पड़ेगा। कोरोना में कितनी बुरी हालत थी। एक शख्स आए तो वो कहने लगे, हजरत बड़ा काम खराब है। मैं समझा मस्जिद मदरसे बंद हैं, हो सकता परेशानी हो रही हो। तो उन्होंने इशारा करके कहा, हजरत पेट नहीं भर रहा है, पेट। समझे नहीं आप? समझदार तो बहुत हो, ज़हीन व फतीन तो बहुत हो। तो क्या है मतलब? पेट भर जाए, कैसे ही हो, ज़बीहा हो या नहीं हो, हलाल हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। मुसलमान सिर्फ यहीं तक महदूद है। किसी ने पोस्ट की फेसबुक पे, मुझे बड़ी पसंद आई। कहा, मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में यह लिखा है, हदीस में यह लिखा है। इसलिए जब वो तुम्हारे कुरान और हदीस को मानता नहीं तो उसकी मानेगा क्यों? अल्लाह करे समझ में आ जाए। जी, नॉन मुस्लिम की पोस्ट, इसलिए कि जब वो कुरान को मानता नहीं, हदीस को मानता नहीं, तो फिर कुरान की बात क्यों मानेगा, हदीस की बात क्यों मानेगा? उसने लिखा, मुसलमान को चाहिए जो कुरान में लिखा है अमल करके दिखाए। अरे बोल दो, आप इधर आधर क्या कर रहे हैं? कुरान में जो लिखा है अमल करके दिखाए। और जब एक मुसलमान गनीमत नगर की गलियों में रहने वाला कुरान और हदीस पे अमल करके चलेगा तो खैर देखेंगे, कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा? बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज और कम करें, अभी भी इसकी गूंज ज्यादा हो रही है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, आप परेशान मत होइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आवाज़ कम नहीं है। वैसे भी मैं दो लोगों से कभी पंगा नहीं लेता हूँ। एक तो रिक्शा चलाने वालों से, वो कैसे ही मारते हैं शहर के अंदर, हाँ भाई साहब आप ही ठीक हो, वो एकदम गाली देने लगते हैं, वो गुस्से में रहते हैं जो पैर से रिक्शा चलाते हैं। और दूसरे माइक वाले, ये भी बहुत गुस्से में रहते हैं क्योंकि इतने बटन होते हैं, सारे लोगों का इन पर प्रेशर होता है। भाई मशीनरी है, हो सकता है इनका अच्छा बोल रहा है, आज का साउंड अच्छा है बाल, मगर जब ये अपनी पे आ जाती है ना तो एक एक महीना तकरीर नहीं करने देते हैं, गुर्दे फेल कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कभी इनसे पंगा नहीं लेता हूँ, अच्छा ही बोलता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो यह हमने करना पड़ेगा। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया?
धोखे में है इंसान, धोखे में। नमाज से दूर धोखा, रोजे से दूर धोखा, शरा से दूर धोखा। कुरान कह रहा है किस चीज ने धोखे में डाला है? क्या मालो जर ने 5 मंजिला इमारत ने क्या तुझे धोखे में डाल दिया? क्या क्रिएटर ने तुझे धोखे में डाल दिया? कुरान कह रहा है बार बार, मा या अय्युहल इंसान मा गर्रका। बाबा सुभान अल्लाह। किस चीज ने धोखे में डाला है? धोखा क्या? आप कहोगे हजरत आप कह रहे हो धोखे में डाला है, हम तो पूरी बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा होशियार हैं। हम तो रात में जाके जिसके घर का कोई सरपरस्त ना हो, हम तो बेवाओं के अंगूठे लगा लगा के हमने तो जमीनें अपने नाम कर ली। और आप कह रहे हो धोखे में, हमसे ज्यादा होशियार और हमसे ज्यादा अक्लमंद कौन होगा? हमने अपने भाइयों का खा लिया, हमने गरीबों का खा लिया, हमने यतीमों का हड़प लिया, हमसे ज्यादा कौन होगा? लेकिन कुरान कह रहा है मा गर्रका, किस चीज ने धोखे में डाला? पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, कई कई गाड़ियां हैं, कारोबार अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है, मगर सुन, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो धोखे में। वो फजर में तो आंख ही नहीं खुल रही है, सबकी शिकायत ये। पहले हम अपने बचपन में देखते थे फजर में सबसे ज्यादा नमाजी होते थे, और अब देखना है फजर में सबसे ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं तब्दीली है। आंख नहीं खुल रही, बोले हजरत आंख नहीं खुल रही है। क्यों? जब 2 बजे सोओगे, 1 बजे सोओगे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 तो बहुत आसान बात है। कौन सो रहा है 12 बजे? जिसके पास फोन है। 2 हम ऐसी बजा देते, कोई सीरियल के नाम पर, कोई किसी नाम पर, वो फजर में सोते रहे, आंख नहीं खुलती। अगर 4 बजे का जिम लगा ले तो आंख खुल रही है। अगर आर्मी में या पुलिस में भर्ती होना है तो रोडों का चक्कर लगाने के लिए आंख खुल रही है। अगर दिल्ली या कहीं और जाना है और 4 बजे की ट्रेन है तो 3 ही बजे का अलार्म लग रहा है, और घर में कह के सो रहा है उठा जरूर देना, क्योंकि मालूम है अगर आंख लग गई तो ट्रेन नहीं रुकेगी, इसलिए किसी के अब्बा के लिए नहीं रुकती है। मुझे बताएं आप कह रहे हैं आंख नहीं खुल रही, फिर बताइए जिम के लिए क्यों खुल रही है, रनिंग के लिए क्यों खुल रही है, पेट घटाने के लिए क्यों खुल रही है? मुझे बताइए ट्रेन में सफर करने के लिए, फ्लाइट में जाने के लिए आंख क्यों खुल रही है? तुम अल्लाह अल्लाह, आज हमारा मुसलमान कामयाबी चाहता है रोडों पर, आज हमारा मुसलमान कामयाबी चाहता है फील्ड में, लेकिन कुरान कह रहा है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया? फजर तू नहीं पढ़ रहा है, जोहर में तू नहीं है, असर में तू नहीं है, मगरिब में तू नहीं है, ईशा में तू नहीं है। गनीमत नगर के, कुर्बो जवार के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ जब लाखों रुपए के जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? सही बात है, कौन पढ़ेगा नमाज? हक बात है। बोले हजरत बात कुछ भी कर लो मगर यही मत करो, पैसा ले लो, मुसाफा कर लो, किसी तरह से टॉपिक तो बदलो। क्या बार बार नमाज नमाज? नमाज कोई ऐसा मौजू है जिस पे तकरीर की जाए? कौन नहीं जानता कि नमाज फर्ज है? कौन नहीं जानता बताइए मुझे? हम सब जानते हैं, मगर कुरान कह रहा है मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला है? जी। अगर चोरी कर ली, घर वाला पकड़ ले तो चोर सजा देता है, पहले मारता है, बाद में पुलिस वालों को बुला के जेल भेजता है। मगर आओ सुनो कुरान क्या कह रहा है। तुम्हारा रब इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तूने चाहे कितने भी गुनाह कर लिए हो, आ पलट के आ जा, आ पलट के आ जा, आ पलट के आ जा। सारी दुनिया के लोग तुझे बुरा समझ रहे हैं, मगर माँ कितना भी बड़ा जुर्म कर दे, कितना भी बड़ा गुनाह कर दे, माँ कहती है मेरे लाल जैसा कोई नहीं, मेरे चंदा जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। क्यों? तो जवाब मिला इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है, तो जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है। तेरा रब वो है जो तेरा खालिक है, तेरा मालिक है। माँ ने जन्म दिया है, तेरे रब ने तेरा खलक किया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा रब फरमा रहा है आ पलट कर आ जा, आ पलट कर आ जा, आ पलट कर आ जा। कितना ही बड़ा गुनाहगार
गुनहगार हो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पलट कर आ जा। मगर मुश्किल ये है, नसीहत की बातें कहाँ हमारी समझ आती है। हमें तो लतीफ़े पसंद हैं, हमें तो चुटकुले पसंद हैं। अरे समझ आ रही है तो फिर बोल दो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पलट कर आ जा रब की बारगाह में, आ तो सही। मायूस क्यों होता है? तेरा रब सारी कायनात का खालिक व मालिक है। पलट कर आ अपने रब की बारगाह में। अफसोस, हम रिस्क की तलाश में तो भागते हैं, पैसे की तलाश में तो भागते हैं, और पैसा तो चाहे कैसा भी हो पैसा ही हो। सिर्फ पैसे से मतलब है गड्डी से, नोट से, कैसे ही हो। दलाली का हो चले, करप्शन का हो चले, कमीशन का हो चले, पैसा 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 पैसा। और आज के दौर में हमारे नौजवानों के दिमागों में एक भूत बहुत ज्यादा सवार है कि किसी भी सूरत से करोड़पति बन जाऊं रातों रात। जब सुबह को उठूं तो साफ अखबार की सुर्खियों में मेरा फोटो छपा हुआ मिले कि फुला के शहजादे करोड़पति बन गए ड्रीम लेवल से। है करोड़पति, पैसा पैसा पैसा। पहले जुआ खेलते थे, नदियों के तालाब के किनारे जाते थे, कब्रिस्तान में झाड़ियों में बैठ के खेलते थे। अब तो हर बिस्तर पे जुआ है। और मेरी नजर में मैंने सर्वे किए, ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कितने बर्बाद हो गए ऑनलाइन गेमिंग के मतलब चक्कर में। एक को करोड़पति बनाते हैं, ना जाने कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं। और अफसोस तो ये होता है, अच्छा समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल नहीं आ रही या ज्यादा आ रही है? जी जी। तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे समझ में आ जाए, और अल्लाह करे जिस मकसद के तहत जलसा है ये जलसा कामयाब हो। अल्लाह करे हम में से कोई अमल पैरा हो जाए, आमीन इंशाअल्लाह। अफसोस तो ये है, हिंदुस्तान आप जिस मुल्क में बसते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी, हीरो, क्रिकेटर कहलाने वाले लोग जिन्हें दुनिया आइडियल और सुपीरियर मानती है, एक तरफ स्कीम चलाई जाती है देश को जुए से, सट्टे से पाक करना है, और दूसरी तरफ क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, हीरो टीवियों के पर्दों पे आके प्रचार करते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। अरे होता है या नहीं? एड सबके पास आता है, और कुछ सेकंड देखना पड़ेगा, स्किप भी नहीं हो सकता है। आता है या नहीं आता? नशे का प्रचार किया जा रहा है, ये वाला गुटखा खाइए, इसमें ज्यादा स्वाद है। और एक तरफ ये मुहिम चलाई जाती है कि मुल्क को नशे से आजादी दिलानी है। नशा बैंड नहीं हो रहा, शराब खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उससे टैक्स बहुत आता है। मगर हकीकत यह है, अगर गहराई में जाया जाए तो नशे और शराब की वजह से जितने नुकसानात हैं, एक्सीडेंट या इस्मतदरी, तलाक, कितने हैं, उनकी वजह से कितना पैसा खर्च होता है पता लगेगा, टैक्स से बहुत आगे पहुंच जाएगा। अरे है या नहीं? मगर हर एक के जहन में यही भूत, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। और बाप भी यही कह रहा है। अगर पड़ोस में कोई है और वो बच्चा पैसे कमाता है और ये कम ले, इसकी 20,000 की सैलरी है, ये बाप को किसी महीने 25,000 ला के दे दे, तो बाप ये नहीं पूछेगा ये 5,000 एक्स्ट्रा आए कहाँ से। शाबाश मेरे बेटे, दलाली खाइए, अगले महीने और ज्यादा खाना, 30 लेके आना। फर्नीचर के काम में देखो तो दलाली है, राजमिस्त्री को देखो तो सीमेंट सरिये में दलाली है। अरे कोई सी जगह है जो छूट हुई है? डॉक्टर को देखो तो टेस्ट में, MRI में, सिटी स्कैन में, फुला में दलाली है। इतने इतने बड़े पढ़ लिखने के बावजूद इंसान नहीं बन पाए। अरे रियल है भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली किसी पर तकरीर नहीं हो रही है, मगर ये हकीकत है। वजह क्या है? हम पढ़ बहुत गए, मगर जैसे पढ़ना चाहिए
प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, तबीब सब बनने से पहले इंसान तो बन जाओ। जिंदाबाद, बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी रंग चढ़ा नहीं है जो चढ़ना चाहिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बनिए अच्छी बात है, मगर सुनो, ऐसे भी बहुत केस हैं। अलीगढ़ में पढ़ने के लिए गए, 1 साल पढ़े नहीं है, नियत यहां बन रही है। अब इमाम साहब कुछ कह रहे हैं, बोले तुम्हें क्या पता, ना टोपी की जरूरत है, उल्टी सीधी। अरे है या नहीं है ऐसा? वजह क्या रही, कमी कहां है? बनने प्रोफेसर गए थे, पीएचडी करने गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, इंसान बनने गए थे, पता लगा अकीदा बेच के आ गए। मुझे बताओ, दौलत से पहले, शोहरत से पहले, डिग्री से पहले, हर एक चीज से पहले ईमान और अकीदा है। बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। ईमान से बढ़ के कोई चीज है? अकीदे से बढ़कर कोई चीज है? तो कमी कहां रह गई? कमी ये रह गई, ये दूसरी तरफ तो चला गया, इस तरफ नहीं आया। काश कितना अच्छा हो, तू जजमेंट की कुर्सी पे बैठा हो, अल्लाह करे तू जज बन जाए। एक हाथ में हिंदुस्तान का कानून हो, दूसरे हाथ में अल्लाह की किताब कुरान हो। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। और फिर ऐलान करे, हमारे यहाँ फैसला रिश्वत नहीं, पैसा नहीं, मुंह देख के नहीं, रिश्तेदारी नहीं, खानदान नहीं, हमारे यहाँ फैसला वो किया जाता है जिस पर इंसाफ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मजहब इस्लाम की तालीम है, यही तो हमारा दीन है। आज दुनिया तुम्हें मार रही है, तुम ही मारे जाओ, तुमसे जबरदस्ती मजहबी नारे लगवाए जाएं और दोषद्रोही भी तुम हो। तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सच्चे हो या नहीं हो हिंदुस्तानी। क्यों भाई? हमारी बहन बेटियों को हमारी बहन बेटियों को इर्तिदाद की तरफ ले जाया जाए, मुहिमें चलाई जाए, हमारे नौजवान भाइयों का इज्तिमाई कत्ल कर दिया जाए, हमारे घरों पे चढ़ चढ़ के अपने मजहबी झंडे लगा दिए जाएं, फिर भी हमें ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर रहा हूं। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह है? कभी वजह तलाश की? और जैसे चल रहा अगर वैसे ही चलता रहा तो ये तुम्हारी छोटी छोटी नस्लें ये गुलाम बनती हुई नजर आएंगी। अभी भी हमारी कौम में है 15-16 साल 18 साल के, जब आओ ना तकरीर के बाद में 2-2 बजे 3-3 बजे ठोक 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 आ गया पकड़ 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 पकड़। पबजी का नाम सुना? अरे सुना है, माहिरीन होंगे कुछ, पीएचडी करे हुए होंगे जलसे में जरूर हैं। फ्री फायर और जाने कौन कौन से फायर है, ठोक 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 ठोक। और जब रात को सो गया तो फिर सोते सोते भी ठोक 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 ठोक। अब 2 बजे अब्बा परेशान होकर फोन कर रहा है, बोले हजरत पता नहीं किसने करवा दिया। मैं क्या हो गया? कह रहा ठोक ठोक किसी ने नहीं करवाया, इसको पबजी ने करवाया है, इसका करवाने वाला पबजी है। करने कराने में तो इतना इंटरेस्ट है कि बस कुछ कह ही नहीं सकते, हालात ही खराब है कौम के। और काम भी बहुत आसान है। ये जो ये काम है ना, जो आज के दौर में चल रहा है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, ये काम इतना आसान है, इसमें जमा नहीं निकालनी पड़ती है। कोई भी कारोबार करोगे पहले जमा तो निकालोगे भाई। 70 रुपए की लाए हो तो बेचो, 80 की बिकेगी तो बेच दोगे। एक काम ऐसा कि उसमें कोई जमा ही नहीं है, प्रिंट चलना है, प्रिंट। एक तावीज़ मैंने देखा, वो खातून बोली हजरत जिस दिन से बांधा है उसी दिन से आराम है। तो मैंने खोल के तो देखूं क्या है इसमें क्या नहीं है। उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, सिग्नेचर हुए थे, और कहना यह था कि साहब उसी दिन से फायदा है। बताया मुझे पक्का वाला चाहिए, 11 दे दो, मेरी 3 मंजिला बन जाए, मेरे पड़ोसी की ढा जाए। अल्लाह अल्लाह तुम देते हो, उड़ाते हो, और जुमे के दिन अपने इमाम को 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते। करते हो? 10 रुपए का मुसाफा तक नहीं कर सकते आप लोग। ये हमारी कौम के हालात है। क्यों? अरे जुमे में कितने नमाजी होते हैं? कितने होते हैं मस्जिद में? एक मस्जिद में कम से कम बता, 200-250 तो होते ही होंगे। 500 10-10 रुपए दिए तो कितने हो गए?
5,000। किसी की जमीन बिक गई, अरे किसी के कारोबार पे घाटा हुआ, किसी की क्रेटा फाइनेंस की वजह से खिंच के चली गई कंपनी को, है? फिर नहीं देंगे, बीमारी में उठाएंगे। अगर कोई गड़बड़ जो न खुद नमाज पढ़ता है न मुरीदों से पढ़वाता है, उनके पीछे चला जा रहा है, उन्हें धड़ी भी दे रहा है, उन्हें नोट भी दे रहा है, ऐसे ऐसे पीर, जितना बड़ा मुसाफा, जितना बड़ा लिफाफा, इतना मोटा मुसाफा। और अगर कोई 10-20 रुपए का मुसाफा करे तो उंगलियों से मुसाफा उड़ा रहे हैं। सब कुछ है, मगर मुझे बताओ वो इमाम जो तुम्हारी हर खुशी में शरीक होता है, हर गम में शरीक होता है, अल्लाह अल्लाह तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे 10 देते हो, 10 देते रहो, मगर एक माहौल बना लो, जब भी जुमा आएगा अपने इमाम से मुसाफा जरूर करेंगे, खाली नहीं करेंगे, चाहे 10 रुपए दे चाहे 20 रुपए दे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये मत सोचना कि इमाम साहब ने मुझसे कह दिया डील हो गई, डील हुई भी नहीं है। अरे डील समझ रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई है। ये जलसे बहुत कम मिलते हैं जिसमें कोई मौजू नहीं दिया जाता। आज के जलसे में कोई मौजू नहीं दिया गया, मगर जलसा देख के महसूस हो रहा है कि जलसे में तकरीर कैसी होनी चाहिए। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देंगे? अरे इमाम साहब को देना तो बहुत दूर की बात, खाली मुसाफा तक तो हो ही नहीं रहा। 2 रकात पड़ी, मुसल्ला दबाया, सबसे बाद में मस्जिद में आए, वो चप्पलों में मुसल्ला बिछाया, पड़ी 2 रकात, चले गए। अल्लाह, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, हमने दीन समझने की सीखने की कोशिश ही नहीं की। अरे अल्लाह का कितना बड़ा करम है, तुम ऐसे खित्ते में पैदा हो, हर घर में हाफिज कुरान आलिम दीन नजर आ रहा है। हमारा गनीमत नगर शाहपुर बहुत मशहूर बस्ती है। हम गजरोला पढ़ने के लिए गए तो पता लगा पूरे गजरोले का मदरसा शाहपुरी से और गनीमत नगरियों से भरा हुआ है। पता लगा मंजर इस्लाम पढ़ने गए तो वहां भी एक कमरा है शाहपुरियों का। ऐसे खित्ते में पैदा हो, कितने हाफिज कुरान, कितने आलिम दीन, मुफ्ती महबूब साहब किबला जैसी हस्तियां तुम्हारी बस्तियों में मौजूद हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी शहर है कि पूरे शहर में एक भी आलिम नहीं है। बाबा, एक भी आलिम नहीं है। और जो फिक़ह पर तसल्लुब और मजबूती के साथ पकड़ तुम्हारे क्षेत्र में है, यूपी में है, और यूपी में मुरादाबाद और बरेली मंडल में कहीं नहीं मिलेगी देखने को। दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी, मस्र, हाथ मारा पीछे से आगे बढ़ जा, कोई सी भी पढ़ रहा हो कोई मतलब नहीं है, दाढ़ी हो लिबास का कुछ नहीं, पढ़ा दे जैसे भी पढ़ानी है। अगर यहाँ का इमाम चौराहे पे बीड़ी पी ले तो तुम बात करते हो कि नमाज होगी या नहीं होगी। अरे फोन आते हैं, बोले इमाम साहब हमारे बीड़ी पीते हैं कि नमाज हो जाएगी। और मैंने कहा जो तू सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, अरे ऐसे भी आते हैं, जाके देखते हो कि उनकी उंगली टिकी हुई है या नहीं है। ये बताओ, ये अक्ल इदराक, ये अक्ल फहम तुम्हारे अंदर आई कहाँ से है? इतनी सोच कहाँ से आई कि इमाम कैसा होना चाहिए, कुरान शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए, वो फ़राइज़ और वाजिबात अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। इतने सलीक़ेमंद हो तुम। अरे खुदा का करम नहीं है ये? वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, अल्लाह अल्लाह हुजूर हाफिज़ मिल्लत जैसी हस्तियां। क्या बात है, क्या बात। हुजूर सदरुल्लाह फादिल का एहसान के जामिया नईमिया कायम करके, हुजूर आला हजरत का फैजान मंजर इस्लाम कायम करके हिंदुस्तान ही नहीं न जाने कितने मुल्कों में अल्लाह अल्लाह कितने पढ़े लिखे हो गए। और अल्लाह का करम है आज हमारे घरों में, जो हर घर में, हर बस्ती में हाफिज कारी आलिम मुफ्ती नजर आ रहे हैं। ये किसी और का नतीजा नहीं, ये इन्हीं उलमा का नतीजा है, इन्हीं मदारिस का नतीजा है। नारे तकबीर, अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा
सुभान अल्लाह। हज़रात ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान नूरी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला के बाद शेर खान भाई का कलाम होगा, उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला की तक़रीर होगी। सुकून के साथ तशरीफ़ रखिए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिंबर पाक पर देख रहे हैं उस्ताद दी वक़ार माहिर दरसियात ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उल करीम मुदल्लल बयान समात करेंगे और मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूं। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये करम है अल्लाह का, आप ऐसे खित्ते में पैदा हो, घर घर मदरसा है आपका। अफसोस ये होता है, अफसोस ये होता है आज पूरी दुनिया शर पसंद लोग मस्जिद मदारिस और उलामा को टारगेट किए हुए। अरे है या नहीं है? अफसोस ये होता है जो कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, वही मदरसों में ताले लगवा रहे हैं सियासत की वजह से या किसी और इख्तिलाफ की वजह से। दुनिया मदरसों को उलमा को मिटाना चाहती है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी लगा हुआ है लाइन में। सुभान अल्लाह। और फिर ढंडोरा पीटेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने अल्लामा आकिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद मोहतरम से अर्ज़ की, हुजूर कोई नसीहत फरमाई, वो नसीहत मैं आपकी बारगाह में पेश कर देता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया, हज़रत आगे तशरीफ़, ये हमारे उस्ताद मोहतरम है मंजर इस्लाम से, ये इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हज़रत को सलामत रखे और अल्लाह पाक हमेशा बड़ों का मुअद्दब रखे। अल्लाह पाक ऐसा इल्म, ऐसी दौलत न दे जिससे गुमराहियत या तकब्बुर आए, अल्लाह करे। अल्लाह पाक हमेशा शरा का पाबंद बनाए। तो उस्ताद मोहतरम ने इरशाद फरमाया, हर एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभा दे, दुनिया से फसादी ख़त्म हो जाएगा। अभी समझे नहीं? बोल दो, अभी समझे नहीं आप? हर एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाए और हर एक से पूछा जाएगा हश्र में बाप से औलाद के बारे में। ऐसा ही नहीं है कि बच्चों पर ही हक है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया, हुजूर ये मेरा बेटा है, मुझे गाली देता है, सबको शितम करता है। सैयदना उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ज़ज्र तौबी की डांटा, क्या तूने कुरान की आयतें नहीं सुनी? क्या तूने हदीस मुस्तफ़ा नहीं सुनी? माँ बाप के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, आपने डांटा। जब बात मुकम्मल हो गई तो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर कुछ इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? इरशाद फरमाया, जी कही करिए। कहा, हुजूर ये बता दीजिए बच्चों पर ही हक है या अब्बा पर भी कुछ है? ये तीन बातें याद कर लेना मेरी, इंशाल्लाह तकरीर मेरी होगी। अब्बा पर भी कुछ है। आपने इरशाद फरमाया अब्बा पर तीन फर्ज। कितने? सुभान अल्लाह। नंबर 1 100 बीघे ज़मीन खरीद के देना, नंबर 2 5 मंजिला मकान बना के देना, नंबर 3 बेहतरीन कार निकाल के देना। बच्चे हो शराबी बन जाएं, जुआरी बन जाएं, कान छिदे हों या कान फटे हों, सब चलेगा। ये 3 काम कर दो बस, कैसे ही हो, इसी पर फोकस है। क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया सबसे पहला फर्ज है अब्बा पर, जब बच्चे की विलादत हो तो इस्लामिक नाम रखे। सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। अब नाम का मसला ऐसा है, पहले यूट्यूब या सोशल मीडिया खंगाल ली जाती है, फिर बाद में किसी को अगर किसी के ताल्लुक में कोई मौलाना है, बोले हजरत इसका माना बता दो, ये ठीक रहेगा, कोई रखा जाएगा। फर्ज है अब्बा पर इस्लामिक नाम रखना। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है, आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह बेटा दे उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। पुकारने के लिए कुछ भी रख लो, उसका पैदाइशी नाम।
अल्लामा ख्वाजा तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली, इनकी कुछ खेती बाड़ी थी, तो इनके खेत में चराई वगैरह या कोई भी चीज़ इसी तरह की जो जानवरों का चारा है वो लगी हुई थी। चोर आता रात को और काट के ले जाता। आपने, अरे चोर कहाँ देख रहा है कि अल्लाह का वली है या मुफ्ती साहब है या इमाम साहब हैं। कितने इमामों के खून चोरी हो गए। चोर देखता है जलसों से ही ले जाए। वो सारे ऐसे होते हैं, ताड़ लेते हैं कि किसका ठीक है। चोर कहाँ देखता है, चोरी करनी है तो करनी है। अल्लाह वाले की चोरी होने लगी। आपने एक मुरीद को मुतय्यन फरमा दिया कि आप खेत की देखभाली करो। साहब मुरीद जो थे वो थोड़ी देर जागते और सो जाते, सिलसिला जारी रहा। एक दिन आपने इरशाद फरमाया आज हम खुद खेत पे चलना है, खुद रखवाली करेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लग रहे हो आप। आपने जलसा सुन के दिखा दिया है और इंशाल्लाह इख्तिताम तक ऐसे ही सुनेंगे इंशाल्लाह, हैं इंशाल्लाह। बोलिए। हाँ, बात तो सोच रहे हैं, बोले जैसे ही मौका मिले पीछे से निकल जाए। अल्लाह, आप चले गए, रात आ गई, अल्लाह वाले हैं, मुरीद सो गया, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। चोर रास्ता देख रहा था और उसने सोची ये नमाज जब तक मुकम्मल करेंगे तब तक तो काट उठ के काम खत्म। अल्लाह वाले हैं, कोई तोड़ेंगे थोड़ी, हमारी तरह थोड़ी हैं। अगर एकदम कोरोना में पता लगा, अगर किसी ने कह दिया ना बच्चे ने पुलिस वाले आ गए तो दीवारें कूद कूद के भाग गए हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो चराई भी है, बरसिंग भी है, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर के काम है। वो अल्लाह वाले हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। वो तेरा जब बोला जाता है जब कोई चीज़ सामने हो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तेरा जब बोला जाता है, तेरा ज़मीर जब लाई जाती है जब कोई चीज़ सामने हो, और अगर सामने नहीं है तो उसको वो बोला जाता है, वो ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन सामने कोई मौजूद हो तो आप ऐसा कर लीजिए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ से मांगा जा रहा है। उससे पहले अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम, अल्लाह की सना। कुरान भी बता रहा है अगर किसी से कुछ लेना है तो डायरेक्ट मत मांगो, पहले उसकी तारीफ करो। कुरान ने हमें ढंग बताया है, पहले अगर किसी से मांगना है तो जाते नहीं कि बस जल्दी से दे दो, नहीं, पहले उसकी तारीफ करो। अरे आप तो इतने नेक हैं, आप तो माशाल्लाह इतना खर्च करते हैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कुरान हमें ढंग बता रहा है, पहले अल्लाह की तारीफ व तौसीफ, पहले अल्लाह की हम्द बयान की जा रही है, बाद में अपने लिए दुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। मुझे बताओ कि अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद है कि अल्लाह को आप देख रहे हो? फिर तेरा है क्यों? बात ये है जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हारी हालत, तुम्हारी पोजीशन ये होनी चाहिए, जब तक तुमने नियत बांधी, तुम्हारा दिमाग चाहे शाहपुर में हो, गनीमत नगर में हो, पीपलसाना, भोजपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हिंद, पाक, अरब, अजम कहीं भी हो, मगर जब अल्हम्दु से शुरू कर दे तो फिर तेरा हाल ये होना चाहिए। जब तू आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो तेरा हाल ये होना चाहिए जैसे कि तू अल्लाह के जलवों में डूबा हुआ है, अल्लाह के जलवों का दीदार कर रहा है। जब नमाज ऐसी होगी तो फिर मजा आता है इबादत में। खड़े हो गए पढ़ने के लिए, चोर आया, चोर अभी गठरी बांधने वाला था, हजरत की आंख खुल गई। आपने इरशाद फरमाया, आपने सलाम फेरा, आपने सलाम फेर लिया, नमाज पूरी कर ली। आपने इरशाद फरमाया कौन? तो जल्दी से इसके मुंह से निकल गया मुहम्मद। बोल दो। आपने फरमाया कौन? इसके मुंह से निकल गया मुहम्मद। तो आपने इरशाद फरमाया जब तू मुहम्मद है तो फिर खेती की क्या बात है? अगर मेरी जान की भी जरूरत है तो नाम मोहम्मद में वो भी कुर्बान है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर अल्लाह बेटा दे तो उसका नाम मोहम्मद रखो, पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है बच्चे को दीन सिखाओ। क्या फर्ज है? ये फर्ज है। अगर कोई बच्चा कड़े पहनता है तो अब्बा से पूछा जरूर जाएगा, ये मत सोचना। अगर कोई बच्चा पबजी मास्टर है या ड्रीम 11 का मास्टर है तो पूछा जरूर जाएगा, अब्बा से भी सवाल होगा। ऐसे ही एक इमाम की जिम्मेदारी है पूरे मोहल्ले की, ऐसे ही मुदर्रिस की जिम्मेदारी है पढ़ने वाले बच्चों की, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि सब अपने अपने जिम्मेदार बन जाइए। दूसरा फर्ज दीन सिखाना। तीसरा फर्ज है जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह करना। ये अब्बा पर फर्ज है, ये आपको पूरे करने ही होंगे, समझ गए? हाँ इंशाअल्लाह पूरे करने होंगे। और फिर देखना आप अपने बच्चों की घुट्टियों में इश्क़ रसूल की घुट्टियां मिला दो, तुम्हारे बच्चे सब कुछ बन जाएं और सच्चे पक्के आशिक़ रसूल बन जाएं। ईमान और अकीदा सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया, आप पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरी खताओं को माफ़ फरमा देगा। और हदीस पाक में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। अब 60 साल के खुद ही नहीं पढ़ रहे तो 7 साल बच्चे को क्या पढ़वाएंगे? 60 साल के खुद सो रहे हैं। तो इसीलिए आप नमाजी हो गए तो इंशाअल्लाह बच्चे खुद ब खुद नमाजी हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।